डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड अदर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जिसमें हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ने हैं। The eastern coastal plain lies between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. Eastern coastal plain ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में लाइज करता है। इट इज़ वाइडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन चौड़ा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तुलना में एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। सदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्थर्न सरकास। द नॉर्थर्न पार्ट इज कॉल्ड द नॉर्थर्न सरकास। नॉर्थर्न पार्ट को नॉर्थर्न सरकास कहा जाता है एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। एंड जो सदर्न पार्ट है ईस्टर्न कोस्ट का, उसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। एट द माउथ ऑफ द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, डेल्टाज हैव बीन फॉर्म्ड। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इन सभी नदियों के माउथ पर, मुहाने पर डेल्टाज का फॉर्मेशन होता है। हेंस द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन is very fertile and is known as the rice bowl of India, जिसके कारण ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये बहुत ही फर्टाइल होता है। The seaports which have developed along the eastern coastal plain are Rameswaram, Puducherry, Chennai, Visakhapatnam and पाराद्वीप। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में रामेश्वरम, पुडुचेरी, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पाराद्वीप, ये सभी बहुत ही डेवलप्ड सी पोर्ट्स हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का। ऑन द आइलैंड्स नियर द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टलाइन्स, लाइट हाउसेस हैव बीन बिल्ट to guide the ships and boats and prevent them from dashing against the rocks. आइलैंड्स पर जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टलाइन के नज़दीक में हैं, समुद्री सीमा के नज़दीक में हैं, वहाँ पे लाइट हाउसेस बनाए गए हैं जिसके जो शिप्स और बोट्स को गाइड करते हैं एंड उन्हें प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं कि वे किसी रॉक से टकरा न जाए। उसके आगे हम लोग को पढ़ने हैं द इंडियन आइलैंड्स। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स ऑन ईदर साइड ऑफ द इंडियन पेनिनसुला विच आर पार्ट ऑफ इंडिया। इंडियन आइलैंड दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं जो इंडियन पेनिनसुला के दोनों साइड में हैं, जो एक इंडिया का पार्ट है। दीज आर लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड। दीज आइलैंड्स आर यूनियन टेरिटरीज। ये आइलैंड्स यूनियन टेरिटरीज हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड्स
कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 36 स्मॉल आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स में 36 स्मॉल आइलैंड्स के ग्रुप्स हैं। दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड 300 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला। केरला के मलाबार कोस्ट से वेस्ट की तरफ 300 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप आइलैंड है, जो कोरल आइलैंड कहा जाता है। कोरल एक कलर है जिसको कहा जाता है मूंगा कलर। आउट ऑफ द 36 आइलैंड्स ओनली 11 आर इनहेबिटेड। 36 आइलैंड में से सिर्फ 11 आइलैंड्स पर ही लोग बसे हुए हैं, इनहेबिटेटेड हैं। कावरत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी। लक्षद्वीप आइलैंड यूनियन टेरिटरी का कैपिटल कावरत्ती है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 572 बिग एंड स्मॉल आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 572 बड़े और छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। दीज आर लोकेटेड फार फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो ईस्टर्न कोस्ट से बहुत दूर लोकेटेड है। द नॉर्थर्न आइलैंड्स आर कॉल्ड अंडमान आइलैंड्स एंड द सदर्न आइलैंड्स आर कॉल्ड निकोबार आइलैंड्स। आप यहाँ पिक्चर में देखकर समझ सकते हैं, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। इसमें नॉर्थर्न आइलैंड को अंडमान आइलैंड एंड सदर्न आइलैंड को निकोबार आइलैंड्स कहा जाता है। वेरी फ्यू ऑफ these islands are inhabited। बहुत कम लोग इस आइलैंड्स पे बसे हुए हैं। पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। इस यूनियन टेरिटरी का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। मीन्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस आइलैंड इज कॉल्ड इंदिरा गांधी पॉइंट। इस आइलैंड का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा गांधी पॉइंट है। द इंदिरा पॉइंट is also the southernmost point of our country India। इंदिरा पॉइंट ये हमारे कंट्री का सबसे दक्षिणी छोर कहा जाता है, माना जाता है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये अंडमान आइलैंड एंड ये निकोबार आइलैंड, और सबसे लास्ट में इंदिरा पॉइंट है जिसको इंदिरा गांधी पॉइंट कहा जाता है। थैंक यू। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।